अमेरिका में नए साल में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए हैं। 3 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं और इसमें काफी लोग मारे भी जा चुके हैं। आखिर नए साल में अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई संकेत है? क्या ये आतंकी डोनाल्ड ट्रंप को कोई संकेत देना चाहते हैं, या फिर ये एक जो आतंकी घटनाएं हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी घटनाएं, या उसका नतीजा है? देखिए, इसमें विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये संकेत है, क्योंकि अमेरिकी सोसाइटी में काफी विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है। वहां पर जो एक वैचारिक मतभेद है बहुत ज्यादा उभर रहे हैं। और ये भी हमने देखा कि किस प्रकार जब चुनाव के दौरान ट्रंप पर हमले हुए थे, उस समय भी ट्रंप पर हमला हुआ था। तो इसलिए लोग इस घटना को ट्रंप के सत्ता में आने से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रंप सत्ता में आ रहे हैं तो इस बार उनकी नीतियां एकदम डिफरेंट हैं। एलन मस्क के अंडर में उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है, उसको लेके भी अलग अलग राय है। लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये ट्रंप का या बाइडेन का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन हमलों के पीछे कट्टरपंथी ताकतों की सोच है। देखिए, इसके पीछे एक जो विशेषज्ञ मानते हैं वो ये कहते हैं कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल अब खड़ा होने लग गया है। यूरोप से लेके अमेरिका तक में तमाम जो सरकारें अब आ रही हैं वो दक्षिणपंथी विचारधारा की हैं। वो इन जो कट्टरपंथी ताकतों की जो सोच है, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, इनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कट्टरपंथी ताकतें बौखलाई हुई हैं। दूसरा, इजराइल के हमले में सीरिया से लेकर, ईरान से लेकर और लेबनान से लेकर, और अगर हम ये कहें कि गाजा तक में जो कट्टरपंथी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे, इस्लामिक कट्टरपंथी थे, उनकी कमर तोड़ दी गई है। उनको बहुत कमजोर कर दिया गया, उनके बहुत बड़े नेता मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में जो बची खुची कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया हम पर हमला कर रही है, हमारे ऊपर अटैक कर रही है, तो हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अब अपनी ताकत आप कहाँ दिखाएं? आप जो ताकत दिखाना, जहां पर मैसेजिंग ज्यादा बड़ी हो। अमेरिका चूंकि सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे बड़ा देश है, अगर वो अमेरिका में कोई भी हमला करते हैं, कोई छोटा मोटा भी हमला करते हैं, तो उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा और ये मैसेज जाएगा कि ये ताकतें अभी जिंदा हैं। जैसे अमेरिका में एक जो ट्रक से रोकने की घटना हुई है, उसमें आईएसआईएस का पोस्टर मिला है। तो आईएसआईएस बेसिकली सीरिया से उत्पन्न हुआ संगठन है। तो इसलिए इसके लिंक सीरिया और जो पश्चिम एशिया में जो अशांति पैदा हुई है उससे भी जोड़ा जा रहा है कि वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें मजबूत कमजोर हुई हैं, उनकी कमर टूटी है, इनके नेता मारे गए हैं, इनके बड़े लीडर मारे गए हैं। अब वो अमेरिका में, चूंकि अमेरिका भी पीछे से इजराइल को समर्थन कर रहा है, तो वो अमेरिका में दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम जिंदा हैं, हमारी ताकत कम नहीं हुई है। तो इसलिए वो अमेरिका में अटैक कर रहे हैं और वो 3 अटैक करने में भी कामयाब हो गए हैं। लेकिन आगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अमेरिका बड़ा देश है, वो ऐसे कट्टरपंथी शक्तियों से, ऐसी आतंकी शक्तियों से निपटने में सक्षम है। जो चूक हो गई है वो हो गई, लेकिन वो आगे नहीं निपट पाएगा। लेकिन ये जो कट्टरपंथी अपना मैसेज देने में कामयाब रहे हैं कि हम अमेरिका में हमला कर सकते हैं, तो दूसरे देश में भी जाके हमला कर सकते हैं। और वो पूरी दुनिया को, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी ताकत कमजोर नहीं हुई है, हमारी ताकत अभी बनी हुई है कि हम कहीं भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। तो ये इन हमलों के पीछे मुख्य संदेश है। लेकिन क्या वाकई उनकी ताकत है? देखिए, कमजोर तो वो हुए, बहुत कमजोर हुए हैं, उनकी कमजोर हुई, उनकी कमर टूटी है। लेकिन जब भी ऐसे आतंकियों की कमर टूटती है तो वो ऐसी घटना को अंजाम देके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, कश्मीर में यही हो रहा है। कश्मीर में हमने आतंकवाद, हमारी सेनाओं ने, हमारे सशस्त्र बलों ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। लेकिन 1-2 जिलों में उनका अभी भी वो कुछ ऐसी घटनाएं कर देते हैं, कभी कभी सेनाओं पर हमला कर देते हैं, कभी निर्दोष नागरिकों पर हमला कर देते हैं, कभी प्रवासी मजदूरों पर हमला कर देते हैं, ताकि वो अब दिखा सकें कि हमारी ताकत अभी बनी हुई है। तो ये एक इसका कारण हो सकता है। लेकिन इन हमलों से निपटने में अमेरिका पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिका आने वाले दिनों में अमेरिका के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करेगा और मुझे लगता है कि इसके बाद ये ज्यादा हमले नहीं कर पाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।